सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के पार्ट 1 में हमने किया था बेटा कि लीनियर सिस्टम जो होती हैं होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस हो सकती हैं। तो नॉन होमोजेनियस अपने सिलेबस में है और उसके लिए मैंने बता दिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा अपने एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई। अगर वो भी 0 आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 0 ना आए तो नो सॉल्यूशन, और ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 ना आए तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। उससे आगे बढ़ते हैं बेटा, उसमें साथ साथ एक बात और ऐड कर देता हूं मैं। अगर भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सिस्टम के तो उसको डिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है ना। और अदरवाइज अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको इंडिपेंडेंट केस बोलते हैं। डिपेंडेंट केस कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। इंडिपेंडेंट केस कौन सा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है ना। तो आगे थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर x इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर x a कोई नॉन सिंगुलर है तो इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो भाई बच्चों अगर a नॉन सिंगुलर है इसका मतलब a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, और a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो बेटा a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। दिस इंप्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। आया समझ में? a अगर नॉन सिंगुलर है तो a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो भाई आपके पास है ax इक्वल टू बी, तो क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने। a और a इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? i। ठीक है ना। और x यहाँ पर है ही, और ये a इनवर्स b एज इट इज, और i और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? x। तो x की वैल्यू आ जाएगी a इनवर्स b। ठीक है ना। तो ये तो बेटा इस लीनियर सिस्टम का ये आंसर आ गया। ठीक है ना। x इक्वल टू a इनवर्स b। अब बात करते हैं इसकी यूनिकनेस की। बात करते हैं बेटा यूनिकनेस ऑफ दिस थ्योरम, यानी कि अगर ax इक्वल टू b लीनियर सिस्टम है अपना, ठीक है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई वो, तो मैट्रिक्स इक्वेशन है तो x की वैल्यू केवल यही होगी, यानी कि a इनवर्स b होगी, यानी कि यूनिक वैल्यू होगी। एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगर वैल्यू निकलेगी तो केवल और केवल एक निकलेगी इस तरीके से। ठीक है ना। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो भाई लेट कर लेता हूं, लेट इफ पॉसिबल x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशन। x1 x2 दो सॉल्यूशन लेट कर लिए बेटा मैंने। ठीक है ना। देयरफॉर ax1 क्या हो जाएगा? b के इक्वल। यहाँ पर x की जगह x1 पुट कर सकते हैं अगर इसका सॉल्यूशन है तो। और ax2 क्या हो जाएगा बच्चों? b के इक्वल। ठीक है ना। तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो गई तो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा? लेफ्ट साइड इक्वल। दिस इंप्लाइज ax1 किसके इक्वल हो गया? ax2 के इक्वल। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? बोथ साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग by a inverse on both side। तो a इनवर्स से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम, और a इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इनवर्स और a क्या हो जाएगा? i की और x1 की मल्टीप्लाई आप जानते हो x1 ही होगी। यहां पर भी क्या हो जाएगा? i, और i की x1 के साथ मल्टीप्लाई x1, i की x2 के साथ x2। तो x1 क्या हो गया बेटा? x2 इक्वल आ गए। यानी कि हम डिफरेंट लेकर भी चले तो क्या है? दोनों इक्वल। इसलिए अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो इस मैट्रिक्स मेथड का केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है ना। बात करते हैं बेटा आगे नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के बारे में वैसे मैंने दोनों के बारे में बता दिया आपको, थोड़ा सा फिर आइडिया दे देता हूँ। देखो नॉन होमोजीनियस इस तरह का लीनियर सिस्टम होता है। ये जरूरी नहीं है भाई 3 वेरिएबल में होगा, 2 में भी हो सकता है। देखो ये रहा 2 में। ठीक है ना। 2 में छोटा क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा, और 3 में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन होंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है बेटा? d1 d2 d3 आर नॉट इक्वल टू 0
एट द सेम टाइम, यानी कि आप अपनी आसान लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल आर नॉट जीरो एट ए टाइम, यानी कि एक बार में तीनों जीरो नहीं हो सकते कि भाई तीनों की वैल्यू जीरो होगी तो फिर होमोजीनियस नहीं रहेगा, फिर नॉन होमोजीनियस नहीं रहेगा, होमोजीनियस बन जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जीरो चल जाएगी, ये नॉन जीरो हो कम से कम, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो ये नॉन जीरो हो, या इन दोनों की वैल्यू जीरो हो ये नॉन जीरो हो, कम से कम एक बंदा क्या हो, नॉन जीरो। यही लिख देता हूँ मैं, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन आउट ऑफ दिस इज नॉन जीरो, ठीक है ना। इनमें से कम एक बंदा क्या हो, नॉन जीरो। आया समझ। अब इसमें काम क्या करना हमने, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है तो फिर दो केस अराइज होंगे। देखो पहला केस है एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई। अगर ये जीरो आ जाती है तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल ना आए, यानी कि ये जीरो के इक्वल ना आए तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये केस था भाई बच्चों नॉन होमोजेनियस का। होमोजेनियस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो इसमें ये केस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए तो आप जानते हो, ए तो दोनों का सेम है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ए तो दोनों का सेम है, इसमें भी ए यही है, इसमें भी यही है। बी एक्स भी दोनों का सेम है, एक्स वाई जेड, लेकिन जो इसमें जो बी है ना वो क्या है, 0 0 0, ये है इसका बी। अब देखो बच्चों, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो ना आए, ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यूनिक सॉल्यूशन मैंने यहां से पकड़ा है, यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन किसके इक्वल है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के इक्वल। अब देखो बेटा, अगर यही केस यहां पर आएगा, आप उत्तर करें यहां से x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो b की वैल्यू तो क्या है बच्चों, 0 0 0, और एक मैट्रिक्स की दूसरे जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों अगर ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एक्स वाई जेड ऑल आर 0। इसको ट्राइवल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ट्राइवल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, ठीक यही बात है बेटा, इसमें भी ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो ये आंसर हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और आंसर इससे निकलेगा। अब क्या है इसमें कि b की वैल्यू तो जीरो है ना, जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको भी जीरो बनाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x का मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू 0, y की 0, z की 0, निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ट्राइवल सॉल्यूशन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और भाई अगर a का डिटरमिनेंट जीरो ना आए, a का डिटरमिनेंट जीरो ना आए, सॉरी a का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो फिर दो केस अराइज होते थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला तो हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि b क्या है अपना, b 0 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी आए b के साथ यानी कि 0 के साथ गुना होगी तो 0 ही आएगा ना आंसर, नॉन जीरो तो नहीं आ सकता ना बेटा, ये तो आ ही नहीं सकता, ये आएगा हमेशा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन, ये टाइप कभी नहीं होगी, केवल और केवल ये टाइप हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका नो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। एक और रीजन है नो सॉल्यूशन होने का, देखो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता वो हमेशा ओरिजिन से जाती है, यहाँ से जाती है वो, ठीक है ना। आया समझ में, 3D का केस होगा ना, तो 3 वेरिएबल हो गए तो ये हमेशा यहाँ से ओरिजिन से जरूर जाएगी। आपने देखा होगा 10th क्लास में कोई इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 या 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, वो ओरिजिन से जरूर जाती है बेटा,
क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो भाई ये होमोजीनियस था, ये नॉन होमोजीनियस था। अब अपने सिलेबस में ये है नहीं, ये कॉम्पिटिशन लेवल का है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके। और इसमें भी जो सारा है वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में केवल ये पोर्शन है। देखो ये अपने सिलेबस में नहीं है, यानी कि सीबीएसई में नहीं आएगा ये, बिल्कुल गारंटी मेरी तरफ से। एडजॉइंट यानी कि ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, और ना ही नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, केवल और केवल किसका आएगा, यूनिक सॉल्यूशन का। लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ कंपटीशन इसको हम करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके भी करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी बेटा वो होगी एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे। आप जानते हो मैं सारा डिटेल से सिलेबस अपलोड करने लग रहा हूँ। मैं कोई वायरल करने के लिए अपलोड नहीं करता कि भाई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दिया और वो जल्दी से व्यू लेकर आ जाए मेरे लिए। मेरा टारगेट एक ही है बेटा कि कंप्लीट सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करवाना आपको, और वो भी एचडी वीडियो में, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।